ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर रूबा। रूप जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू करना अपने चैनल वास्ते, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टाइम देना बस थोड़ा जिहा 5-10 मिनट। क्या करोगे इंटरव्यू, क्या कहना क्या चाह रहे हो जो लोगों को नहीं पता? इनकी लाइफ के बारे में पूछूंगा। वो सब 50 दफा वो बता चुकी है। तो डॉक्टर है ना आप तो। जी जी। ये बहुत बोरिंग इंटरव्यू होगा। क्या मैंने सुबह 2 पैरासिटामोल उसको दी, एक की इंटेस्टाइन खोल दी, एक को जुलाब दे दिया क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन थी, और क्या होगा उनका इंटरव्यू? नहीं, वो मीडिया पर्सन भी है ना। हाँ। लेकिन जिनका सही इंटरव्यू लेना बनता है वो इधर बैठे हैं, आप अभी भी ले सकते हैं। जो आपके सवाल मुझे पता है जो अटका हुआ है ना, वो पूछे जरा। नहीं, वो तो मैं अपना अलहदा मोबाइल लेके जाऊंगा इनके पास। एक माइक लिया है और मैंने। 3 ताल से शुरू करना, 16 मात्रे से करना, दादरे से करना, वो तुम्हें जवाब देगा। मैं इन्हां दा इंटरव्यू करना, मास्टर अब्दुल्ला दा करना। कम नहीं है मास्टर अब्दुल्ला से। नहीं, मास्टर अब्दुल्ला तो बहुत लेजेंड आदमी थे, और मास्टर अब्दुल्ला जैसे लोग तो अब हमारे मुल्क का हुस्न है, बेशक और जितनी उनकी कदर करें वो कम है, बेशक। और नहीं की हमने कदर। हमारे एक रावियन बुजुर्ग हुआ करते थे, हमने उनकी कदर नहीं की। ख्वाजा खुर्शीद अनवर तो अगेन उनके भी असातिज़ा के, यस, उनके भी असातिज़ा के साथ। आपको पता है ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब फौत होने से पहले जो काम कर रहे थे कि जितने राग्स थे उन सबको कंपाइल कर रहे थे, और दुनिया में किसी को नहीं याद कितने राग हैं। ख्वाजा साहब के बाद अब वो काम नहीं हुआ। EMI वाले दोस्त कहाँ गए? वो भी रावियन है, वो स्ट्राइकें मारने पे बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे स्ट्राइक मार EMI की वजह से, उन स्ट्राइक्स की वजह से बहुत सारा आप ये देखें, मैं आप चलाएं एक बात, अगर मैं आप एक जुमला इजाजत दें, मतलब कोक स्टूडियो से इस मुल्क में मौसीकी को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। Yeah, that's true, I agree. ठीक है ना? उन्होंने नया म्यूजिक, नया साजिंदा, नया गायक, नया गाना, नया शायर ये नहीं पैदा होने दिया, पुराने को रिहाइश कर रहे। मैं इसमें एक ओपिनियन रखता हूं, अगर इजाजत दें तो आप कर लें बात। नहीं, आप करें। मैं तो ये समझता हूं कि क्योंकि मौसीकी, फिल्म, किताब, लिटरेचर, इसके बारे में मेरी रासिख ओपिनियन है कि ये जो बेस्ट काम था ना, वो हो चुका है, कोई शक नहीं। अब आप किसका को पागल होगा जो टकरे मारेगा दीवार को, और 500 अटेम्प्ट्स के बाद एक चीज, तो लाइफ स्पैन या तो 1000 साल का हो ना, तो फिर तो भाई सूट भी करता। काम की उम्र 20 साल, 20 साल में जब वो किसी जोगा ही नहीं, तो बेस्ट है कि जो हो चुका है। शंकर जयकिशन अब नहीं आएंगे, वो आ चुके। सर प्रॉब्लम है ना, मैं वजह बताता हूँ। आपका अगर कोई साजिंदा है या अगर कोई गुलूकार है, फर्ज करें, या गुलूकार है, उसने घर कैसे चलाना है अपना? कॉन्सर्ट आप होने नहीं देते, दहशतगर्दी के इतने वाकयात होते रहते हैं, और इनकम टैक्स और एक्साइज टैक्स वाले जो है वो कमर तोड़ देते हैं, शो नहीं होने देते। सर इंडिया में आपके प्रमोट नहीं करते, CD आपकी बिकती नहीं, iCloud पे आपके कॉपीराइट हो रहा है, वो बेचारी या बेचारा जो है खाएगा कहां से? ये बात दुरुस्त है। मैं कह रहा हूं इंडिया जहां इस तरह की कोई कदगन नहीं है, वहां भी तो कुछ नहीं हो रहा। वहां क्या प्रोड्यूस किया आपने? नहीं, प्रॉब्लम है इंडिया में और हमारे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान का सिंगर क्यों बड़ा निकला है हमेशा, उसकी एक खास वजह है। इंडिया में 99% सिंगर स्वाय जगजीत सिंह के अलावा 99% सिंगर जो है उसको फिल्म का प्लेबैक गाना पड़ता है। उनका फिल्म म्यूजिक ज्यादा अहेड है। हमारे यहाँ फिल्म नीचे चलेगी तो हर सिंगर ने अपने जॉनरा में गाया। वो बहुत तो राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली, आतिफ उसमें, और वो आबदा परवीन उधर। हम यहाँ आबदा परवीन से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो प्लेबैक सिंगर होंगी। इवन अधिका देख ले, अधिका भी अगर जो चली है जिस चीज पे, उसने अपना जॉनरा क्रिएट किया बेसिकली। लेकिन लता मंगेशकर आज भी अगर गाएगी तो फिल्म के लिए गा रही है, वो अलग से नहीं अपना एल्बम कर सकती। आशा ने थोड़ा सा गाया। देखे कि हमारे यहाँ म्यूजिक उठ के जाएगा यहाँ से, हम कह देंगे मरासिएगा और की कर दे। जब आपने इज्जत नहीं देनी है किसी चीज को, आप उसको और कैसे कमाने देंगे? ये हमें अपना माइंडसेट बदलना है। हमें सोचना है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है तो किसी वजह से आता है। उनका जो मुआजिज़ा है वो क्या था कि पहाड़ क्यों झूमते थे, आवाज, परिंद क्यों आ जाते थे, चरिंद क्यों आ जाते थे। ये छोटी चीजें नहीं है यार। लाइन है ज़बूर की के और अपने खुदावंद की हमद करो, गा गा के करो, बरबत बजा के करो। आप ये देखें कि 2 चीजें सिर्फ ऐसी हैं आफ्ताब साहब दुनिया में, कायनात में, एक मौसीकी और एक रंग, जो अल्लाह ने 8वां नहीं पैदा किया, बिल्कुल, ताकि आप उसके साथ गंद ना करें। उन्हें रंग भी साथ किए और नोट्स भी साथ किए। यूगोस्लाविया में हो आप, कहीं पे भी हो, वही 7 सुरों के अंदर आपको रहना पड़ेगा। वेरी ट्रू। अपनी तरफ से नहीं आप कर सकते, इतनी प्योर चीज है ये। सर, जो ख़वातीन अक्सर अकेले ट्रैवल करती हैं जॉब के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, एक शहर से दूसरे शहर, जो अब हालात चल रहे हैं वो अपने आप को कैसे महफूज कर सकती हैं?
मतलब जैसे अब मैं अपने वसेब से यहाँ पे आती हूँ, मैंने हमेशा ये समझा कि ये मेरा मुल्क मेरी माँ की गोद है और ये मेरा घर है। अगर हम अपने घर में सेफ नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत मेजर कंसर्न है और जायज़ कंसर्न है। आप अपनी छोड़ दें, मेरे बच्चे, मेरा बेटी नहीं सिर्फ बेटा भी बाहर जाता है तो अब मेरा माइंड अटका होता है कि कब वापस आना है और आदमी फ़ोन कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा केस है इसकी जो मीडिया हैंडलिंग है वो इतनी बुरी हुई है, इतनी बुरी हुई है कि फियर ऑफ द अननोन भी डेवलप होना शुरू हो गया। अच्छा, जहाँ पे ये कभी नहीं डिस्कस हुआ हमारे, अभी तक मैंने किसी टीवी पे नहीं देखा कि जी जिस मुल्क में 22 करोड़ की आबादी होती है वहाँ इस तरह के रोज़ कितने केसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कई सालों से उसको डिक्लेयर किया गया। वहाँ पर दिन दिहाड़े ही होता है, यहाँ तो रात को हुआ। हमें इस पे शर्मिंदगी है, हमें इस पे हमारी नींदें उड़नी चाहिए और हमें इसका सद्देबाब करना चाहिए। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर है और सेफ है। और हमारी देखिए ये कम बात है कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो उसको कंडेम कर रहे हैं और उसका जिक्र करने से घबरा नहीं रहे, तो हम एक अच्छाई की तरफ जा रहे हैं ऑलरेडी। करना, सख्त नोटिस ले लिया जाता है, उसकी मजम्मत की जाती है एंड देन इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। द प्रॉब्लम इज आप अपना नेशनल का केस याद करें जहाँ पे आप प्रैक्टिस करती हैं कि एक मरीजा की डेथ हुई, उसके 17 डॉक्टरों के ऊपर FIRs कट गई, 302 की FIRs कट गई, आपके सारे प्रोफेसर्स और उस पर ये वो। अब अगर उनको सजा हो जाती वहाँ पे और उनको राइट टू डिफेंड ना दिया जाता तो वो भी तो गलत था ना। अब यहाँ पे आ जाए कि ये आदमी ने किया, अब इसको, अब वो आदमी तो ऑस्ट्राइज हो गया ना आपकी सोसाइटी में, जिस तस्वीर आ गई वो आ गई। असूलन मीडिया को वो नाम भी नहीं चलाना चाहिए, वो तस्वीर भी नहीं चलानी चाहिए जब से तो वो प्रोसिक्यूशन को इफेक्ट कर देते हैं। उसका राइट टू डिफेंड भी होना चाहिए। देखिए अब हमें जो है ना प्रोसेस सीखना है कि लॉ का तरीका कार क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमारे क्या होता है, अस्पताल जाते हैं जी, अम्मा कल तक ठीक सी और नर्स आई उन्हें दवाई पिलाई है तो मर गई। अच्छा, अम्मा ठीक सी तो अस्पताल क्यों लेके आए हो? पहली गल। दूजा, वो नर्स नूह हैगी उन्हें आके जहर पिलाता उन्हों, यार अपना वही दवाई दी है ना जो देनी थी, तुम्हें नहीं पता, बेतवकली करनी है। हाँ। अच्छा जी, अब इसमें जब पुलिस के अंदर वो जो कैटाक्लिस्मिक चेंज जो हम एस्पायर कर रहे हैं वो नहीं होती, तो क्या हर्ज है मुबशिर साहब, FSJ जी, खवातीन को बिल उमूम और जनरल शहरियों को, आम शहरियों को बिलखुसूस वेपन रखने की इजाजत दें, ट्रेनिंग दें? अच्छा, ये मैं कल सोच रहा था इस पे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा शिकारी ग्रुप जो है वो रोज ये बात कह, राइट टू बेयर आर्म्स, यस, है ना, वो है। यहाँ पर क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर आपके जो लॉज बनाए वो कॉलोनाइजर ने बनाए, वो चाहता नहीं था कि जो आपका आम सिटीजन है, ठीक है ना, वो उस लेवल पे आ सके। नहीं सर, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास कई वेपन्स हैं, मैं अपनी गाड़ी में नहीं रखता। उसकी वजह है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, ठीक है ना, मुझे कंट्रोल नहीं है। जो ट्रेनिंग उसने कहा ना वो बड़ी खौफनाक बात है। पुलिस में और फौज में फर्क क्या है? दोनों के पास बंदूक है, दोनों का उंगली ट्रिगर पे है। एक ट्रेन्ड है नॉट टू पुल द ट्रिगर टिल ही इज ऑर्डर्ड, हाँ ऑफ कोर्स, और एक जो है वो हाथ छुट्टा है, बिल्कुल, वो तो हर एक को हाथ लगा रहा था। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसी बात करने लगा हूं कि हो सकता है मैं अनपॉपुलर हो जाऊं इस बात से। मैंने पिछले 1 साल में बेइंतहा पुलिस वालों का इंटरव्यू किया और मैं आपको बड़े ऑनेस्टली बता रहा हूं कि हमारी पुलिस फोर्स में बहुत अच्छे लोग हैं, लड़के भी, लड़कियां भी, बच्चे भी, सारे। लेकिन ना उनको जॉब सिक्योरिटी है, ना उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ना उनको वर्क सिक्योरिटी है। मैं आपको फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन दे रहा हूँ। जब रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन क्या है? पिछले 5 साल में 4,500 पुलिस वाले जान दे चुके हैं अपनी, बिल्कुल है ना, दहशत गर्दों के हाथों, दूसरों के हाथों, डकैतों के हाथों। उनके घर वालों को देखें किस तरह उजड़े। जो कुछ कर रही है पुलिस फोर्स अपने ओन पे उनकी हेल्प कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही, मुआशरा नहीं कर रहा। हमारे लिए कैप्टन मुबीन मर गया, बड़ा अच्छा हो गया जी, कभी हमने जिक्र कर दिया, बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन हमने घर जाके देखा कि कैसे चल रहा है, यू नो, किसी का घर और कांस्टेबल और ये वो नीचे। जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे और जब तक उनको पूरे टूल्स नहीं देंगे जो उसके जॉब की रिक्वायरमेंट है, और जब तक हम उनको वो अथॉरिटी नहीं देंगे कि वो नाके पे मुबशिर लुकमान को रोक के, क्या लाइसेंस नहीं है, आ जाओ अंदर, आज रात थाने में। अब थाने से सुबह निकलोगे तो जमानत से निकलोगे, वरना नहीं। एंकर हो गए तो टीवी पे हो गए, यहाँ पे तुम गाड़ी पे हो। तो जब तक हमारे यहाँ लॉ अक्रॉस द बोर्ड नहीं इम्प्लीमेंट होगा, बेरहमी से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हम पुलिस वालों पे करते हैं चांद मारी। पोजेशन ऑफ वेपन्स की बात, सर, वो जरा उसके बारे में आप क्या? पोजेशन ऑफ वेपन जो है, देखें बात ये है, एंड ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आई रिस्पेक्ट द वेपन। सर, पहली चीज जो ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, मैं नहीं मानता सर, मैंने अपने बच्चों को खुद कहा, मैंने अपने बच्चों का
कि अगर घर में चोर आ जाए तो वेपन नहीं उठाना। उसकी वजह देखें, किसी को गोली मारना ना बड़ी खौफनाक बात है। जो चोर या डाकू आया ना आपके घर में, वो अगर वेपन लेके आया और उसने आपके हाथ में वेपन देखा, वो सोचेगा नहीं। आप उसको स्केयर कर रहे हैं कि ये दौड़े। नहीं सर, नहीं, बात आपने मारना है तो फिर आपने उसको लटाना है नीचे। आपको फेमस केस याद है, कराची में हुआ था, फौजिया मॉन्ग, ठीक है ना? जो फौजिया वाज वन ऑफ दोज पीपल, रात के 1 बजे भी अगर आप कहते थे ना कि फौजिया आज हमने रिकॉर्डिंग करनी है वॉइस ओवर की, फौजिया आती थी। रात को 1 बजे भी वो आती थी, खुद आती थी, अपनी गाड़ी चला के आती थी, बट शी ऑलवेज हैड अ वेपन। और उनके घर पे इंसिडेंट हुआ था, उसके घर पे डाकू आए थे, एंड फौजिया यूज्ड हर वेपन, शी किल्ड वन, शी एक्चुअली फायर्ड अ शॉट एट वन ऑफ द डिकॉयट्स एंड शी किल्ड हिम बिकॉज हर चाइल्ड वाज देयर एंड शी हैड टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। ठीक है, बात ये है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वेपन पोजेस कर लें, बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये अनाडीइज्म जो है ना कि आप सिर्फ दिखाएं उसे स्केयर, नो, बाकायदा ट्रेनिंग होनी ये चाहिए। जहालत है। यू मीन बिजनेस, ठीक है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जब हम खवातीन कहते हैं ना, तो हम उनको पता नहीं, हम कमज़ोर अपनी तरफ से कर रहे हैं। वो मर्द या औरत किसी पे भी हमला हो सकता है। हमें अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करना है और हमें अपनी सोसाइटीज़ को सेफर बनाना है, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे नॉर्वे हो। हर जगह पे ये इजाज़त नहीं है जो अमेरिका की इजाज़त है। और अमेरिका से ज़्यादा क्राइम भी हर जगह नहीं होता। स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड इज अनदर कंट्री, बड़ी लो पॉपुलेटेड कंट्री है ना जी। देखें, दीज आर डायनामिक्स कि जी ये लो पॉपुलेशन, ये असल बात हो रही है कि शुड आई एज अ सिटीजन हैव द राइट टू डिफेंड माई सेल्फ और नॉट। बस इसका जवाब, और इस पे कोई नहीं कहेगा नहीं जी नहीं, ये कोई नहीं कह सकता नो यू डोंट। उसको तो आगे पकड़ लेंगे, तेरा लाइसेंस एक्सपायर हो है, तू टोकन नहीं तो ना होने देना। देखें इस पे हमें जी, सॉरी मैंने गन पकड़ी, ब्रेटा पकड़ी हुई है, मैंने हाथ में एक माउजर पकड़ा हुआ है और मेरा लाइसेंस एक्सपायर, देन यू हैव नो राइट। आप उसकी ऑयलिंग करती हैं, आप उसकी टेस्टिंग करती हैं, आप उसकी ट्रेनिंग ले चुकी हैं, आपको पकड़ना आता नहीं, हाथ कांप रहा है आपका, तो ये गलत है। आप एक प्रोफेशनल की तरह, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, एंड नॉट ओनली योर्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके घर बार वाले, यार डिफेंस का आगाज यहीं से होना चाहिए। आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, मुल्क की कैसे करेंगे? ये आपकी एक एक्सेप्शनल है कि ये आपकी एक इजाफी फोर्स क्रिएट हो जाएगी। खुदा न खास्ता कल को आपको जरूरत पड़ जाती है मैन पावर की किसी चीज के खिलाफ। आफ्ताब साहब, एक आपको हल बता दूं जनाब, हो सकता है इसके बाद मेरे ऊपर को कदगन लग जाए, लेकिन हल है कि जितने जर्नैल हैं, जितने जज हैं, जितने वजीर हैं, जितने सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, खुद से जाए आए। वो खुद पूरा आपका सड़क सेफ ना हो That जाए I तो agree with you 100%। मुझे पकड़ ले आप। ये क्या बात कर रहे हैं हम? क्या हर एक को वेपन हाथ में दी जाए? जो वेपन है उनको क्यों ना हम पकड़े? देखें, आपने सरकारी स्कूलों का अच्छा करना है, अपने पार्लियामेंट वालों के लिए कंपलसरी कर दें कि हर एक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप देखें, एक रात में ठीक हो जाएंगे। इसमें जो रोल मॉडल पता है अल्लाह ताला ने क्या बनाया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब गंदी हो गई थी, याद है क्या? उसको गंदा कर दिया गया, उसको फर्टिलाइज करना शुरू कर दिया ना, मॉक करने के लिए, रिडिक्यूल करने के लिए, उसकी तज़हीक और तहकीर करने के लिए उसको भर दिया गंद से। तो अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया उस कौम को कि फिर वो उस बौलो बराज में गिरती थी तो ठीक होती थी। उन्होंने लिशका के यूं कर दिया जैसे आपकी ड्रेसिंग टेबल होती है। जब आप वाकई सरकारी स्कूल मस्ट कर देंगे ना, सरकारी अस्पताल कि MNA का बच्चा, MNA की बीवी, अस्पताल है तो सरकारी, स्कूल है तो सरकारी, आप तमाशा देखिएगा। लेकिन करने कौन देगा? ये जो माफिया, ये जो क्रोकोडाइल्स हैं। फिर अरूबा को बताएं, वहां पे इसका खड़ा होना बनता है। वहां पे हर अरूबा का, इस मुल्क की जो है उसका खड़ा होना बनता है कि ये लॉ इंप्लीमेंट करो, और वो करना पड़ेगा जब 22 करोड़ लोग खड़े होके। डॉक्टर्स ले आओगी साथ, यंग डॉक्टर्स, ये हमारे मोमबत्ती स्क्वाड में। ऑफ कोर्स वाईडीए ऐसी चीजों हम पे लालटेन लेके जाएंगे भाई। लालटेन वाईडीए को तो रोकना पड़ता है, वो तो तलवारें लेके आ जाती है। तलवारें नहीं चाहिए, आगाज हम मोमबत्ती और लालटेन से करेंगे और उसके बाद तो लालटेन लेकर आऊंगा। लेकिन कॉल जब भी देने की जरूरत हुई इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसमें शिरकत करेंगे। अब तो मुझे जरूरत महसूस होती जा रही है, ये जो मैं भी रोज करता हूं, मेरा ख्याल ये कि फॉल्ट हमारे अंदर है, यार आखिर ये तहरीर चौक चेरिंग क्रॉस क्यों नहीं बनता? नहीं बन सकता। ये टेनामेंट्स को, इसलिए कि मैं नहीं घर से निकलता, बिल्कुल तुम नहीं निकलते, आप नहीं निकलती, आप नहीं निकलते। जब ये शुरू हो जाएगा ना तो फिर इट इज जस्ट अ कॉल अवे। ये यहाँ है जो हमें नजर आ रहा है। तो फिर कहा था फैज साहब ने, आज बाजार में पा बजोला, जी जी, मस्त रक्सा चलो खाक बरसा, एब्सोल्युटली।
अरे रावियन ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ वो कहते हैं नहीं खेल है दाग के यारों को कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ये ज़ौक होता है। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ करो बस फोकस करो। YouTube से भी इनकलाब बर्पा करेंगे। अच्छा, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिफर करता हूँ मुबशर से, और मुबशर के साथ मेरे डिफरेंसेस थ्रू आउट एक सोच का होता है ना अंदाज, मतलब मैं उसे टोटल कमर्शियल नहीं समझता। जितना अच्छा हमें मौका मिला हुआ है ना, पढ़े लिखे लोग जो इस काम में हैं और जो अंदर वाकई दर्द रखते हैं दिल में, मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा दर्द ये रखता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा कुलीग है, मेरे सामने बैठा है, ये वाकई रखता है, लेकिन अपने ऊपर इसने ऐसा लिबादा कमर्शियल का चढ़ा रखा है, सुनने वाला समझता है कि सिवाय कमर्शियल के और कोई काम ही नहीं करता। बल्कि अब शायद थक गया है, अब ये सोशल वर्क जिस तरह उठ के थाने चला जाता होता था, नहीं अब किसी के लिए मैं इसके साथ सर किसी के लिए चले जाता करता। 2010 में मैं इसके साथ घुमा हूँ चर्चेज में सर, ये मुझे लेके गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी याददाश्त ठीक है। ये कलेक्शंस कर रहा था, ही डज इट नो मोर। पता नहीं क्यों हमने disillusion हो। 48 घंटे में हमने कोई 37 करोड़ जमा किया था, अब वो खुद से किया था हमने। नहीं तो अब क्यों नहीं वो सिलसिले नहीं देखे हर चीज की एक मायूस हो चुके हो? नहीं उम्र भी होती है एक चीज की। प्रॉब्लम एक और है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी आपकी बात सुनते कहता नहीं गल सही कर रहे हो, उसके बाद वो कहता मैंने तो कम है बिल्कुल अब वहां पे आपको गुस्सा चढ़ता है। भाईजान आपने एक ही दफा मुझे फोन किया था, मैं फलां थाने बैठा हूँ, आई नो 2 खवातीन है बेचारी, एक माई का मामला है, मैं क्यों रात दे 3 बजे मैं कितने आवा, सर नहीं शी नीड्स हेल्प, और मैं थाने बैठा। अच्छा मैं क्राइम रिपोर्टर था, मैं कह मैं इतने बैठा बैठा तेरा काम करा, एंड दैट हैपेंड। लेकिन देखे ना कि वो बंदा रात के 3 बजे आखिर थाने गया, वही मुबशर लुकमान था, एंड विद मैंने फिर 3 मरतबा पूछा उससे कि क्या ताल्लुक था तुम्हारे? नोबडी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो सर आई थिंक यहाँ पर जितने टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इतनी डेप्थ में बात हो सकती है, एंड ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज ही गिव्स दे गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव। आप लोगों के साथ हमेशा से हम इस तरह बात करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन वाइंड अप किसी 1 या 3 एपिसोड्स के अंदर भी, बट स्टिल वी आर, और हमारी ख्वाहिश होगी कि हम फिर मुबशर लुकमान साहब को ज़हमत देते रहें एनी टाइम अगेन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स जो कि आपको नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं। और जैसे हम बात करें कि दिस इज वी जिनको इनिशिएटिव लेना है, जिनको पहला कदम बढ़ाना है, और फिर आपके साथ लोग शामिल हो जाते हैं और हमेशा से अपने साथ एक बिलीफ, जैसे आफ्ताब साहब कहते हैं द तवक्कुल, जो तवक्कुल करता है और उसको हमेशा से मदद मिलती है। तो नाजरीन मेरा दिल नहीं कर रहा है इस वक्त वाइंड अप करने को, लेकिन हम मजबूर हैं टाइम के हाथों, सो वी हैव टू टेक इजाज़त। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नई बातों के साथ, और हो सकता है नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।